नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात। मैं हूं संजीव चौहान। एक कैप्टन पिता, 56 साल का एक डिप्टी एसपी और 16 साल की एक नाबालिग लड़की। इस फसाने के बस यही 3 किरदार हैं। जी हां, 56 साल के डीएसपी और 16 साल की लड़की का ये अजीब सा फसाना है। एक लड़की जो 56 साल के पुलिस अफसर से अपने रिश्तों का इकरार कर रही थी, आज वो 16 साल की लड़की एक अजीब सा खुलासा कर रही है। वो खुलासा जिसमें ब्लैकमेलिंग, सेक्स और फरेब छुपा है। तारीख 13 मार्च 2012। फ्रेंड्स होना तो कोई बुरी बात नहीं है। तारीख 4 अप्रैल 2012। क्योंकि उसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है और मैं उसे भी मार दूंगी। चेहरा वही, अंदाज वही, लेकिन इस बार इस 16 साल की लड़की का बयान बदल गया है। जी हां, कुछ रोज पहले ये लड़की जिस पुलिस अफसर के साथ अपने रिश्तों की बात कबूल कर रही थी, अब उसी पुलिस अफसर पर संगीन इल्जाम लगा रही है। क्या चीज थी उसके पास? क्या था? उसके पास मेरी अश्लील तस्वीरें, एमएमएस था जिससे वो ब्लैकमेल करता था और मुझे मारता था, धमकाता था। और ये भी उसने कहा कि अगर तुमने मेरे खिलाफ मुंह खोला या अपना बयान जरा सा भी तुमने पलटा या मीडिया वालों के सामने, किसी के सामने भी मेरा नाम लिया तो तुम्हारे पेरेंट्स को मरवा डाल। जी हां, इसका इल्जाम है कि एक डिप्टी एसपी अमरजीत शाही ने नशीली दवा पिलाकर इसका अश्लील एमएमएस बनाया। इसका इल्जाम है कि पुलिस अफसर ने इसके परिवार को धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो एमएमएस इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और इसी तरह ये कई महीनों तक लड़की को ब्लैकमेल करता रहा। इतना ही नहीं, घर में घुसकर जबरदस्ती लड़की का शारीरिक शोषण करता रहा। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला क्योंकि अमरजीत सिंह शाही दिन में आए मेरे मॉम डैड के ऑफिस जाने के बाद और मुझसे चाय बनाने को कहा। और फिर जब मैं चाय मैंने ला के रखा तो उन्होंने बोला कि बेटा पानी बिस्किट भी ले आओ, पानी भी चाहिए। जब मैं लेने गई तो उन्होंने मेरी चाय में कोई नशीली चीज मिला दी। मुझे जब होश आया तो मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे और दूसरे दिन मुझे फिर से अमरजीत सिंह शाही मेरे घर आए और मैं उन्हें देखकर रोने लगी। तब उन्होंने अपने मोबाइल में मेरी अश्लील तस्वीरें, आधे घंटे का एमएमएस पूरा दिखाया। ये मामला यूपी के कानपुर का है, जहां 12वीं में पढ़ने वाली इस लड़की ने 12 मार्च को सुसाइड करने की कोशिश की थी। इसी दौरान लड़की से मिलने आए ये डिप्टी एसपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। लड़की के पिता, जो सेना में कैप्टन हैं, उन्होंने तभी सीओ साहब के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था। पिता की तहरीर पर कानपुर पुलिस ने सीओ के खिलाफ रेप का मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन डिप्टी एसपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। अखिलेश साहब न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। डिप्टी एसपी शाही को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। यही वजह है कि ये परिवार यूपी के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री से यही कहूंगा कि इस बेटी को न्याय दो और जिस बेटी ने इस देश का, कानपुर का नाम रोशन किया हुआ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और पुलिस के इस खूनी दरिंदे को, इसको फांसी की सजा मिलनी। उन्होंने अपने बयानों में कुछ बातें कही थी, इसलिए पुलिस के लिए आवश्यक है कि उनका पुनः एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान करा करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस पूरी तरह से इसमें निष्पक्ष है और जो सही कार्रवाई है वो की जाएगी। लड़की के इस ताजा बयान ने कानपुर पुलिस को भी मुश्किल में डाल दिया है। सवाल ये है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लड़की बार बार बयान क्यों बदल रही है? अगर डिप्टी एसपी बेगुनाह है तो पुलिस ने उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा क्यों दर्ज किया? और अगर मुकदमा दर्ज किया गया है तो अभी तक गिरफ्तारी न होने की वजह क्या है? रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। जो लड़की अब डीएसपी पर एमएमएस बनाने का आरोप लगा रही है, वही लड़की चंद रोज पहले तक उसी शख्स से दोस्ती का दावा कर रही थी। यही नहीं, उसने बाप बेटी के भी रिश्ते को दांव पर लगा दिया था। मैं प्रेग्नेंट भी हुई हूँ। फ्रेंड्स होना तो कोई बुरी बात नहीं है। पिताजी अकेले सोए थे और तुम कहाँ सोई थी? मैं इनके कमरे में सोई थी। हाँ।
ये मंजर कानपुर के डीआईजी राजेश राय के दफ्तर का है और इस वक्त डीआईजी साहब अपने दफ्तर में एक अजीब सी पहेली को सुलझाने में जुटे हैं। मैं प्रेग्नेंट भी हुई हूँ। फ्रेंड्स होना तो कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग फ्रेंड्स तो कई लोग हो सकते हैं। लखनऊ मुझे भी पहले का पता था पूरा आपका किस्सा, आईजी साहब को पता है पिछले 2 महीने से। ग्राउंड पे आके ये हमारे दोस्त बने और दोस्त की आड़ में ऐसा खेल खेला हुआ। बावर्दी डीआईजी साहब के चुपते सवालों का जवाब आपको सुनाएं, उससे पहले उन लोगों का तारुफ करा देते हैं जो इन सवालों के घेरे में हैं। नाम अमरजीत सिंह शाही, डिप्टी एसपी, उम्र 56 साल, नाम रिंकी, उम्र 16 साल। जी हां, आप सही समझे, डीआईजी साहब ये सवाल इसी 16 साल की लड़की से पूछ रहे हैं। दरअसल यूपी के प्रतापगढ़ जिले में तैनात इन 56 साल के डिप्टी एसपी पर इल्जाम है कि इन्होंने 16 साल की इस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है और उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं। और इन्हीं डिप्टी एसपी साहब के लिए इस लड़की ने कुछ देर पहले जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। तुम किसके साथ सोई थी? पिताजी किसके साथ सोए थे? और ये किसके साथ सोए थे? बोलो। पिताजी अकेले सोए थे। पिताजी अकेले सोए थे और तुम कहाँ सोई थी? मैं इनके कमरे में सोई थी। हाँ। आप बेटी के साथ अंदर सो रहे हैं, ये कहाँ की आपकी शराफत है? अच्छा, फिर दूसरी बात हमको बताइए। चलिए, आप पूछ रहे हैं तो मतलब जो है आप यू वांट टू गिव एक्सप्लेनेशन। आप मुझको ये बताइए कि क्या ऐसा हुआ कि आप इनके घर में आए और ये लड़की आपके साथ सोई? आप इनके पिता के साथ नहीं सोए, आप अकेले नहीं सोए, ये लड़की आपके बेड पे सोई। इज इट ट्रू? रात भर चक्कर चलते रहते, ऐसे तुम अच्छा भी रहे थे। पुलिस अफसर के ये सवाल और एक उम्रदराज डिप्टी एसपी पर लगे ये इल्जाम जितने संगीन हैं, ये कहानी भी उतनी ही अजीब है। इस कहानी में 16 साल की लड़की, एक 56 साल का पुलिस अफसर और लड़की का पूरा परिवार उलझा हुआ है। कौन सच्चा है, कौन झूठा, यहाँ इस बात का फैसला होना है। केस को सुलझाने में लगे डीआईजी साहब की उलझन तब और बढ़ जाती है जब लड़की ये खुलासा करती है। रेप हो रहा है जिसमें मैं प्रेग्नेंट भी हुई हूँ। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे हमारे घर एक लड़का आता था श्रवण, उसने उसकी बात मैंने बताई, अपनी मम्मा से बताई कि ये लड़का ऐसे करता है। वो नहीं मानी। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद में वो मानी। बाद में मेरे फादर ने वो तो सुना आपने कैसे ये लड़की बेबाक होकर अपने घर वालों पर भी इल्जाम लगा रही है। लड़की क्यों अपने पिता पर इल्जाम लगा रही है? 16 साल की लड़की का 56 साल के डिप्टी एसपी साहब से क्या रिश्ता है? आर्मी कैप्टन, डिप्टी एसपी और नाबालिग बेटी के बीच क्या रिश्ता है? और क्या है इस पूरी कहानी का सच? आइए आपको बताते हैं। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। सवाल यह है कि अगर डीएसपी का लड़की से कोई रिश्ता नहीं है तो वो ड्यूटी से झूठ बोलकर लड़की से मिलने क्यों गए? लड़की अपने पिता पर जो इल्जाम लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इन तीनों में सच कौन बोल रहा है? प्रेग्नेंट भी हुई हूँ। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे हमारे घर एक लड़का आता था श्रवण, उसने उसकी बात मैंने बताई, अपनी मम्मा से बताई कि ये लड़का ऐसे करता है। वो नहीं मानी। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद में वो मानी। बाद में मेरे फादर ने वो दरअसल 16 साल की लड़की की ये कहानी 2010 में कानपुर से शुरू होती है, जिस वक्त डिप्टी एसपी अमरजीत शाही कानपुर में तैनात थे और उनका आना जाना एयरफोर्स में तैनात कैप्टन के घर पर हुआ।
इसी दौरान कैप्टन की 16 साल की बेटी से डिप्टी एसपी की नजदीकियां बढ़ गईं। रात भर चलते रहे। ऐसे तमाचा पी लेते रहेंगे। सीओ साहब की करतूत की शिकायत इस परिवार ने आईजी से की। तब सीओ साहब का तबादला कानपुर से प्रतापगढ़ कर दिया गया। लेकिन अभी 2 रोज पहले ही सीओ साहब लड़की से मिलने कानपुर पहुंच गए और जब मां ने लड़की का विरोध किया तो लड़की ने जहरीला पदार्थ पी लिया। बात पुलिस तक गई तो सीओ साहब को लड़की समेत हिरासत में ले लिया गया। लड़की के पिता का इल्जाम है कि मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर सीओ साहब लगातार उसकी बेटी के साथ घर में आकर गंदा काम करते थे। दोस्त बने और दोस्त की आड़ में ऐसा खेल खेला हुआ। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। खुद से 40 साल छोटी लड़की के साथ सीओ साहब की तस्वीरें उनकी चुगली कर रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुद लड़की अब डिप्टी एसपी के पाले में खड़ी है, जो उन्हें अपना गहरा दोस्त बता रही है। फ्रेंड्स होना तो कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग फ्रेंड्स तो कई लोग हो सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि सीओ साहब ड्यूटी से ये कहकर गए थे कि उन्हें लखनऊ जाना है, लेकिन वो कानपुर लड़की से मिलने पहुंच गए। अगर ये तो आपको आरोप सही लगते हैं, जो 3 बार प्रेगनेंसी हुई है, जो मेरे से मिलने से 1.5 मास पहले की खत्म हो चुकी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब आलम यह है कि कैप्टन ने डिप्टी एसपी के खिलाफ बेटी के साथ रेप और बेटी ने बाप के खिलाफ रेप की तहरीर दी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि डिप्टी एसपी अपने अधिकारियों से झूठ बोलकर कानपुर क्यों आए थे। उनके पेरेंट्स ने कहा है कि नहीं, शाही साहब यहाँ पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि लड़की ठीक न हो जाए, क्योंकि शाही के कारण ही उसने जो डाई पिया है या जो जहरीला पदार्थ खाया है। और उसके बाद जो है इस संबंध में हम लोगों ने पूछताछ किया है। फिलहाल मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और ये जांच की जा रही है कि कहानी का सच क्या है। क्या वाकई में लड़की को गुमराह किया गया है या नादानी में वो कोई भूल कर रही है। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक।